क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा एसिड है जिसके बिना बड़ी और की इंडस्ट्रीज फंक्शन नहीं कर सकती? यस, ये एसिड उन सारी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। जी हाँ, यू हैव गेस इट राइट, इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। केमिस्ट्री में सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, बस करना क्या है, आपको उन चैप्टर्स का नाम लिखना है और आगे लिखना है बाय सर तरुण रूपानी, और वो वीडियोस, वो लेक्चर्स और उनके नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे। तो आइए आज बिगिन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को राइटली ही कहा गया है किंग ऑफ केमिकल्स। क्यों? क्योंकि सारे और बड़ी इंडस्ट्रीज है ना में सल्फ्यूरिक एसिड के बिना काम नहीं हो सकता। अब वो चाहे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, जी हाँ, सब में सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनमें वो रॉ मटेरियल्स के रूप में काम आता है। अब आता है ये बनता कैसे है ना। सल्फ्यूरिक एसिड काम तो बहुत आता है, किंग ऑफ केमिकल्स है, ऑयल ऑफ विट्रल है, बट ये बनता कैसे है? तो हम लोग ने नाइट्रिक एसिड जो चैप्टर पढ़ा है ना, उसमें ये जाना कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देता है। आइए एक रिएक्शन से जानते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये रहा रिएक्शन आपके सामने। तो सल्फर कंबाइंस विद नाइट्रिक एसिड। यस, नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि उसमें नेसेंट ऑक्सीजन होता है। तो वो नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ना, और इसी से सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। साथ में प्रोड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या आप जानते हैं कि लार्ज अमाउंट में अगर मुझे नाइट्रिक एसिड चाहिए तो क्या इतना ये लैब प्रिपरेशन क्या सफिशिएंट होगा? नहीं। अर्थात जब आपको एसिड की लार्ज क्वांटिटी चाहिए, बल्क में एसिड चाहिए, तब आपको करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, और उसके लिए आपके लिए है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। यस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से लार्ज स्केल में बड़ी क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए लिखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने यहां गलती से नाइट्रिक एसिड लिखा था। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 4 स्टेप्स में करेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में 4 स्टेप्स पास करने पड़ते हैं, तब आपका क्या हो जाता है, एक बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल में क्या कर सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीडाइज करना है ताकि वो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाए। तो इस स्टेप को नाम देंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक सुना, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड जिनमें पानी ऐड करने पे एसिड बन जाता है, उसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो सल्फर एक नॉन मेटल है, पहले ऑक्सीडाइज किया, बन गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेज 1 पास हो गया आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हमें क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसी सल्फर डाइऑक्साइड में पानी मिला देना, नहीं, तब एसिड सल्फ्यूरिक नहीं बनेगा, सल्फ्यूरस बनेगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। तो सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ catalyst वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड टेम्परेचर ऑफ 400 to 450 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर 400 से 450 डिग्री चाहिए और प्रोड्यूस हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका बेसिक रॉ मटेरियल है अब सल्फ्यूरिक एसिड का। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे ओलियम। कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ओलियम, ये हमारा है स्टेप 3। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऐड कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाना है और सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं आप लोग ना। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ओलियम प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक सुना, ओलियम प्रोड्यूस हो जाएगा, H2S2O7। अब आपके पास ओलियम जो है वो एक तरह का एसिड ही है, बस आपको उसको थोड़ा डाइल्यूट करते रहना है ना। अब क्या करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ द ओलियम टू सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे डाइल्यूशन करेंगे, सिंपल है, आप जरूरत के हिसाब से पानी मिलाइए और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड तैयार है। देखा कितना आसान है। 4 स्टेप्स में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि एक बहुत ही कोरोसिव एसिड है, यस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या इसको कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं? क्या एक जार में आपने सल्फ्यूरिक एसिड में क्या किया, पानी मिला दिया, क्या होगा आप जानते हैं क्या होगा? यस बैक स्पर्ट ऑफ एसिड हो जाएगा। पानी जैसे ही आप एसिड में डालेंगे तो एसिड के रिएक्शन से पानी भाप बन जाएगा, एक्सेस ऑफ स्टीम पैदा होगी और साथ में क्या हो जाएगा, एसिड आपके ऊपर उछल जाएगा। तो बहुत ही डेंजरस होगा, कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे डाइल्यूशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, आइए समझते हैं। तो वाटर इज नेवर एडेड टू द एसिड, कभी नहीं ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, खूब सारी हीट पैदा होती है ना, और इसकी वजह से स्पर्टिंग ऑफ एसिड हो जाता है। स्पर्टिंग मतलब होता है एसिड छपक करके आपके ऊपर आ सकता है, जो आपके लिए बहुत घातक है ना। ऐसा क्यों होता है और जानना चाहते हैं डिटेल में? जब आप एसिड ऐड करेंगे पानी में तो एसिड भारी होता है ना, एसिड भारी होता है और एसिड की लेयर के ऊपर पानी की लेयर रहती है, और पानी कम मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, हीट हो जाता है, और वो एसिड के साथ क्या होता है, आपके चेहरे पे और आपके ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए बहुत खतरा है, कभी ऐसा ट्राई भी मत करिएगा। तो कैसे डाइल्यूट बनाएं? ठीक उल्टा कर दीजिए आप। ठीक है, एक जार में क्या करिए, पहले ही पानी भर लीजिए, जार में पहले ही पानी ले लीजिए, और आपको उसको क्या करना है, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करिए, साइड से, यस जार के साइड से क्या करिए, उनके ग्लास ट्यूब लेकर के उसमें साइड्स की मदद से क्या करिए, सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। और जब सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा चले जाए, क्योंकि वो हैवी एसिड होता है, एक डेंस एसिड होता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है। अब जो वो हीट रिलीज करेगा वो पानी के नीचे रिलीज करेगा, तो स्पर्टिंग अर्थात हीट का बाहर उछक के छलक के आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम चांसेस होगा। और आप धीरे धीरे क्या करते जाइए, एसिड ऐड करते जाइए और स्टीयरिंग करते जाइए, घुमाते जाइए, ताकि उसकी हीट और एसिड क्या हो जाए, अंदर और अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, और धीरे धीरे करके कंट्रोल्ड मात्रा में एसिड ऐड करते जाइए। इस तरह से आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो यस लाइक बटन प्रेस करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी शेयर करो, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय है केमिस्ट्री को फिनिश करने का, एंड आई एम श्योर केमिस्ट्री अब आपके लिए कोई बर्डन नहीं है। सो तैयारी करिए मेरे साथ, और यस मेक योरसेल्फ एंड योर फैमिली प्राउड बाय स्कोरिंग हाई इन केमिस्ट्री। क्या आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए? क्या आप ये भी जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके हाथ में लग जाए तो ब्लैक रंग के, यस ध्यान से देखिए, जैसे मेरे हाथ में लग गए हैं, ब्लैक रंग के स्टेन्स पड़ जाते हैं। सो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ऑब्वियस बात है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस होता है, न इसमें ओडर होता है, कोई स्मेल नहीं होती है, पर क्योंकि एसिड है तो हर एसिड की पहचान होती है उसका सोर टेस्ट अर्थात खट्टा स्वाद। और खास बात क्या है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। हाइग्रोस्कोपिक, यस हाइग्रोस्कोपिक मींस दो सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को हमेशा क्या कर देना चाहिए, स्टॉपर्ड कर देना चाहिए, ऊपर से उस पर हमेशा एयर टाइट ढक्कन लगा होना चाहिए। लैब में अगर आपने कहीं सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल खोल दी, यस अपनी केमिस्ट्री लैब में अगर आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल खोल दी, और कुछ दिन बाद अगर आप आए तो आप देखेंगे कि बोतल पूरी भर चुकी होगी, हो सकता है ओवरफिल हो जाएगी। तो कैसे बढ़ गई होगी, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया है एयर से। बट यही है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, इसीलिए हमेशा इसको क्या करना चाहिए, स्टॉपर्ड करना चाहिए। अच्छा, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा तो वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड प्योर अच्छा कंडक्टर नहीं है? क्योंकि देन इट डज नॉट आयनाइजेस, तब वो आयंस में चेंज नहीं होता है। बट कि डाइल्यूट एसिड, क्योंकि डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ है इसमें, तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। एंड यस नाइट्रिक एसिड है, उसे हमेशा स्टॉपर्ड क्यों करना चाहिए? वाई नाइट्रिक एसिड इज ऑलवेज स्टॉपर्ड, जानते हैं आप? चलिए, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। यस मुझे आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा कि नाइट्रिक एसिड की बोतल को यस हमेशा स्टॉपर्ड क्यों करना चाहिए, ढक्कन से बंद, यस एयर टाइट क्यों रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर एसिड, यस प्योर एसिड एक अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये आयंस ही फॉर्म नहीं करता है, और आयंस के बिना तो जानते ही हैं
कंडक्टर नहीं होता है। बट हाँ, अगर आप डाइल्यूट एसिड ले लेंगे, डाइल्यूट एसिड में आयंस फॉर्म होते हैं, इसीलिए वो गुड कंडक्टर होता है। 338 डिग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। 338 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा। इसका मतलब है आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और आप इसे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, बड़ा आसान तरीका है, इसको हीट कर दीजिए, है ना। बट जैसे ही 338 डिग्री आएगा, क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दोनों क्या करेंगे, साथ में इवेपोरेट कर जाएंगे। तो क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, द टेम्परेचर yes at which the solute and solvent both evaporates, उस टेम्परेचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और तब तक सल्फ्यूरिक एसिड 98.5% तक प्योर हो चुका होता है, मतलब ऑलमोस्ट प्योर हो ही गया है ना, 98.5% प्योर बन चुका है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत कोरोसिव नेचर का होता है, यस, इसीलिए इसको यूज करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप लैब में जाएं तो प्लीज यस लापरवाही से काम ना करें। अगर उसके अंदर लिखा हुआ है, यस, अगर आपके जार में सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है, आपके स्किन में यस कर सकता है, बर्न्स पैदा कर सकता है। आप देखेंगे ब्लैक रंग के क्या हो जाएंगे, स्टेन्स बना देगा आपके स्किन से, क्योंकि वो स्किन की सरफेस को यस स्किन की सरफेस से रिएक्ट कर जाएगा, उसका वाटर क्या करेगा, वो डिहाइड्रेट कर लेगा, ये चार्ड अप कर देगा, CHARS, उस स्किन के पार्ट को क्या करेगा, चार्ड अप कर देगा। इसीलिए बहुत संभाल के यूज करना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इसी के साथ मुझे याद आ गया, व्हाट इज द कलर ऑफ द नाइट्रिक एसिड ऑन यस स्किन। आपकी स्किन से रिएक्ट करने पे नाइट्रिक एसिड कौन सा कलर फॉर्म करेगा, यस आपको जवाब देना। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो मैंने अर्लियर अपलोड किया हुआ है, नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और जरूर सर्च करिए नाइट्रिक एसिड बाय सर तरुण उर्पानी। यस, आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एम श्योर यू मोस्ट ऑफ यू नो इट। अगर आता है तो प्लीज लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, क्या लिखना है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्किन when it reacts with when it reacts with nitric acid। चलिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड से तो मैंने बता दिया, कौन से सल्फ्यूरिक एसिड तो ब्लैक बनता है, नाइट्रिक एसिड का कलर आपको बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखिएगा डाइल्यूट है तो इसमें मतलब कि पानी की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। तो डाइल्यूट एसिड एक टिपिकल एसिड है, यस, जो हर एसिड की प्रॉपर्टी होती है वही इसमें भी होगी। क्या हर एसिड में प्रॉपर्टी होती है, हर एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ जो हाइड्रोजन से अबव होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, और उनके साथ क्या करता है, यस, उनके साथ वो मेटल सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हर एसिड करता है, हर एसिड करता है, नाइट्रिक एसिड पर ऐसा नहीं करता था, याद है ना, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। बट मैंने कहा क्योंकि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक टिपिकल एसिड है, अर्थात एक नॉर्मल एसिड है, ये भी यही करेगा, क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और मेटल को मेटल सल्फेट्स में और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी करेगा? हाँ, बाकी सारे एसिड्स ऐसा ही करते हैं। और क्या करते हैं, और क्या इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज है जो सब एसिड में पाई जाती है, इट न्यूट्रलाइजेस द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। ऑल एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, है ना, एसिड्स बेसिस और अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट वाटर बनते हैं, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यस, ये भी कॉमन प्रॉपर्टी है। दूसरा है इट रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। यस, ये भी हर एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी है। एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और उसकी सॉल्ट, उस मेटल की सॉल्ट। और लास्टली इट रिएक्ट्स विद मेटल सल्फाइड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, यस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक ऐसी गैस है जिसमें रॉटन एग स्मेल है। यस, एक डिस्टिंक्ट स्मेल है जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। तो अगर मेटल सल्फाइड को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, मेटल सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है? तो यस, लाइक प्रेस करो, अभी तक लाइक नहीं किया। और हाँ, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो कमेंट बॉक्स पर उसका जवाब जरूर दीजिएगा। दिस विल क्रिएट अ बॉन्ड। यस, मैं भी आपको क्या करूंगा, आपके आंसर्स का जवाब दूंगा। और नोट्स को क्विकली और इजीली पाने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप
या फेसबुक ग्रुप जिसको आप यूज करते हो, यस, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं। ये एक नो बकवास ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें मैं लेटेस्ट वीडियोस, नोट्स और इन्फॉर्मेशन देता हूं, और आपको सिर्फ क्या करना होता है, यस, इसमें आपको सिर्फ उसमें से देख करके उसका यूज करना होता है। उसके अलावा उसमें कोई टॉकिंग, कोई बातचीत, कुछ नहीं मैसेजेस होते हैं। So if you are wanting the notes, videos at the earliest, do join my WhatsApp and Facebook group.